कक्षा 10 के हिंदी के पीछे जो संस्कृत वाला भाग लगा हुआ है उसी का एक पाठ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर उस पाठ में क्या कहा गया है, क्या कहानी है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको हर एक पाठ की कहानी याद होनी चाहिए और ये भी याद होना चाहिए कि उस पाठ में क्या क्या बातें बताई गई हैं। अगर ये आपको याद रहती हैं तो फिर आप कोई भी प्रश्न उस पाठ पर आधारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि चतुर्थः पाठः। चतुर्थ माने चौथा, पाठ माने पाठ, चौथा पाठ। पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो माने होता है बुद्धिमान और ग्रामीणः माने गांव का आदमी, गांव का आदमी। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या हो गया कि गांव का बुद्धिमान आदमी, ये पाठ का नाम है। यहां पर हिंदी में दिया हुआ है कि बुद्धिमान ग्रामीण। बुद्धिमान माने बुद्धिमान, ग्रामीण माने गांव का आदमी। चलिए अब हम लोग पाठ पर चलते हैं। लिखा है कि एकदा बहवः जनाः। एकदा माने एक बार, बहवः माने बहुत से, जनाः माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी पर, आरूह्य माने चढ़कर बैठकर, नगरम प्रति माने नगर की ओर, गच्छन्ति स्म माने जा रहे थे। कहानी की तरह है, कहानी की तरह याद करिए पाठ को। लिखा हुआ है कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर या बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु माने उनमें से, केचित माने कुछ, ग्रामीणा माने गांव के थे, केचित च माने और कुछ, नागरिका माने नगर के, आसन माने थे। उनमें से कुछ गांव के थे और कुछ नगर के थे। मौनम स्थितेषु। मौनम माने मौन, स्थितेषु माने रहने पर, तेषु माने उनमें से, एकः नागरिकः माने एक नागरिक, ग्रामीणान माने गांव वालों का, उपहसन माने मजाक उड़ाते हुए, अकथयत माने बोला। सब लोग मौन थे, चुप थे, शांत थे। तभी उसी में से एक नागरिक अर्थात नगर वाला, शहर वाला क्या किया, गांव वालों का मजाक उड़ाते हुए बोला। क्या बोला कि ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता। ग्रामीणा माने गांव के लोग, अद्यापि माने आज भी, पूर्ववत माने पहले की तरह, अशिक्षिता माने अशिक्षित हैं, और अज्ञाश्च, अज्ञाह च अर्थात और अज्ञानी, संति माने हैं। तो गांव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ये कौन बोला, ये नगर वाला बोला, गांव वालों का मजाक उड़ाते हुए। चलिए आगे और क्या बोला कि न तेसाम, न माने नहीं, तेसाम माने उनका, विकासः अभवत्, विकास हुआ, न उनका विकास हुआ, न च न और, भवितुम शक्नोति, भवितुम माने हो, शक्नोति माने सकता है। देखिए कैसा मजाक उड़ाया वो नगर वाला, बोला कि गांव वाले आज भी पहले की तरह अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं और अज्ञानी हैं, न उनका विकास हुआ और न कभी हो सकता है। तस्य तादृशम, तस्य माने उसकी, तादृशम माने ऐसी, जल्पनम बात को, श्रुत्वा सुनकर, कोपी माने कोई, चतुरः माने चतुर, ग्रामीणः माने ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला। अब देखिए क्या हुआ, तस्य उसकी ऐसी बात को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। जब नगर वाले ने ये कहा
कि गांव के लोग पहले की तरह आज भी अशिक्षित हैं और अज्ञानी हैं, न उनका विकास हुआ है न कभी हो सकता है। तो उसकी ऐसी बात को सुन करके गांव का कोई चतुर आदमी क्या किया, भद्र बोला। क्या बोला, भद्र। भद्र माने भले, नागरिक माने नागरिक। क्या बोला कि भले नागरिक, भवान एव, भवान एव माने आप ही, किंचित माने कुछ, ब्रवीतु माने बोलिए, आप ही कुछ बोलिए, यतो ही माने क्योंकि, भवान माने आप, शिक्षित माने शिक्षित, अब बहुज्ञ माने बहुत जानने वाले, च माने और, अस्ति माने हैं। क्या बोला कि आप ही कुछ बोलिए भले नागरिक, क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत कुछ जानने वाले हैं। इदम आकर्ण्य, इदम माने यह, आकर्ण्य माने सुन करके, स नागरिक माने वह नागरिक, सदर्पम माने बड़े घमंड के साथ, ग्रीवाम माने गर्दन को, उन्नमय्य माने ऊंची करके, अकथयत माने बोला। यह सुन करके वह नागरिक बड़ी घमंड से अपनी गर्दन को ऊंची करके बोला। क्या बोला, कथयिष्यामि, बोला कहूंगा, परम, परम माने लेकिन, पूर्वम माने पहले, समय, समय माने शर्त, विधातव्य माने रखनी चाहिए। बोला कि लेकिन पहले शर्त रखनी चाहिए तब मैं कुछ कहूंगा। तस्य, उसकी, ताम वार्ताम, ताम माने उस, वार्ताम माने बात को, श्रुत्वा माने सुनकर, सचतुर माने वह चतुर, ग्रामीण माने ग्रामीण, अकथयत माने बोला। उसकी शर्त वाली बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला। क्या बोला, भोः माने हे, वयम अशिक्षिता, बोला कि देखिए, वयम माने हम, अशिक्षिता माने अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षितः, और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम लोग अल्पज्ञ हैं, कम जानने वाले हैं, अल्पज्ञ अर्थात कम जानने वाले हैं। वयम माने हम, भवान च बहुज्ञ, और आप बहुत जानने वाले हैं, इत्येवम इसलिए ऐसा, विज्ञाय माने जानकर, अस्माभि हमारे द्वारा, समय माने शर्त, कर्तव्य माने रखी जाएगी, की जाएगी। देखिए वह चतुर ग्रामीण क्या बोला कि अरे हम लोग अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, हम लोग अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, थोड़ा जानते हैं, आप बहुत जानते हैं, इसलिए ऐसा मानकर शर्त हम लोग रखेंगे। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, वयम माने हम लोग, परस्परम माने आपस में, प्रहेलिकाम माने पहेली, प्रक्ष्यामः माने पूछेंगे, हम लोग आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान, यदि आप, उत्तरम दातुम उत्तर देने में, समर्थ माने समर्थ, न भविष्यति माने नहीं होंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे या नहीं दे पाएंगे उत्तर, तदा माने तब, भवान माने आप, 10 रुपये काणी, 10 रुपये काणी माने 10 रुपया, दास्यति माने देंगे। देखिए क्या बोला वह ग्रामीण कि हम लोग आपस में पहेली पूछेंगे और यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे पहेली का तो आप हमको 10 रुपया देंगे। और यदि माने यदि, वयम माने हम, उत्तरम माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्था माने समर्थ, न भविष्यामः नहीं होंगे, तदा माने तब, 10 रुपयकाणाम माने 10 रुपये का, अर्धम माने आधा, 5 रुपयकाणी माने 5 रुपया, दास्यामः माने देंगे। देखिए कितना सही बोला कि यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप 10 रुपया देंगे हमको, लेकिन अगर हम लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग आपको 10 रुपया का आधा 5 रुपया देंगे। देखिए कितना चतुर था वह ग्रामीण, यहीं पर उसकी बुद्धिमानी चतुरता दिखाई पड़ रही है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या होता है कहानी में। देखिए लिखा हुआ है
कि आम, आम माने हाँ ठीक है, स्वीकृत माने स्वीकार है, समय माने शर्त, हाँ शर्त स्वीकार है, इति माने ऐसा, कथिते माने कहने पर, तस्मिन माने उस, नागरिके माने नागरिक के, उस नागरिक के ऐसा कहने पर कि हाँ शर्त स्वीकार है, सग्रामीण माने वह ग्रामीण, नागरिकम माने नागरिक से, अवदत माने बोला। जब नागरिक ने कह दिया कि हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, तब वह ग्रामीण बोला, क्या बोला? प्रथमम भवान एव पृच्छतु, बोला प्रथमम माने पहले, भवान माने आप, एव माने ही, आप ही, पृच्छतु माने पूछिए। गांव वाला बोला कि पहले आप ही पूछिए पहली। तो नागरिकश्च, और नागरिक, तम ग्रामीणम, उस ग्रामीण को, उस गांव वाले को, अकथयत माने बोला, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, क्या बोला? त्वमेव माने तुम ही, प्रथमम माने पहले, पृच्छ माने पूछो। जब शहर वाले को गांव वाले ने बोला कि आप पहले पूछिए, तो शहर वाला जो था वो बोला कि नहीं तुम ही पहले पूछो। इति माने ऐसा, इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, स माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, अवदत माने बोला, युक्तम, बोला ठीक है, युक्तम माने ठीक है, अहमेव मैं ही, प्रथमम माने पहले, पृच्छामि माने पूछता हूं, बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूं। तो देखिए क्या पूछता है, अपदो दूरगामी च, साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च, यो जानाति स पंडितः। कहता है कि अपदो, अपदो माने बिना पैर का, बिना पैर का है, दूरगामी, दूर तक जाता है, दूर तक जाता है। पहली ही बात कह रहा है, वो पहली पूछ रहा है कि बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है। च माने और, साक्षरो, साक्षरो माने अक्षर युक्त है, साक्षर माने जो अक्षरों के साथ है, साथ है अर्थात अक्षर युक्त है। न माने नहीं, च माने और, पंडित माने पंडित है, अक्षरों से युक्त है, बहुत अक्षरों वाला है, लेकिन वह पंडित नहीं है, वह पंडित नहीं है, कुछ और है। और अमुख, अमुख माने बिना मुख का, बिना मुंह का है। और स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता माने साफ साफ बोलने वाला, बिना मुंह का है लेकिन साफ साफ बोलता है। यो माने जो, जानाति माने जानता है, स माने वह, पंडिता माने पंडित कहाता है। कह रहा है कि जो इस पहेली का उत्तर जानता है वो पंडित कहाता है। अब इस पहेली का पूरा अर्थ समझ लीजिए, इस श्लोक का। इस श्लोक को आप इसलिए भी ध्यान से देखिए क्योंकि परीक्षा में हो सकता है ये श्लोक दे दे और कहे कि इसका हिंदी में अर्थ लिख दीजिए, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए इसका अर्थ ध्यान से सुनिए। कहता है वह गांव का आदमी कि बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन वह पंडित नहीं है, बिना मुंह वाला है लेकिन साफ साफ बोलता है, और जो जान जाता है इस पहेली को वो पंडित कहलाता है। तो देखिए क्या हुआ, अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, बोला अस्याह माने इसका, उत्तरम माने उत्तर, ब्रवीतु माने बोलो, भवान माने आप। गांव वाले ने कहा कि इसका उत्तर बोलो आप। तो देखिए क्या हुआ, नागरिक, नागरिक माने नागरिक, शहर वाला, बहुकालम माने बहुत समय, यावत माने तक, अचिंतित माने सोचा। वह नागरिक शहर वाला बहुत समय तक सोचा। परम माने लेकिन, प्रहेलिका या माने पहेली का, उत्तरम दातुम उत्तर देने में, समर्थ माने समर्थ, न अभवत माने नहीं हुआ। बड़ी देर तक सोचा लेकिन उत्तर नहीं दे पाया। अतः इसलिए ग्रामीणम माने गांव वाले से, अवदत माने बोला, इसलिए गांव वाले से बोला। क्या बोला कि अहम, अहम माने मैं, अस्याह माने इस, प्रहेलिका या माने पहेली का, उत्तरम माने उत्तर,
न जानामि, नहीं जानता हूं। क्या बोला कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। अब आगे, इदम श्रुत्वा, इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, ग्रामीण माने गांव वाला, अकथयत माने बोला। यह सुनकर गांव वाला बोला, यदि भवान, यदि आप, उत्तरम न जानाति, उत्तर नहीं जानते हैं, तरही माने तो, ददातु माने दो, 10 रुपये काणी माने 10 रुपया। बोला यदि उत्तर नहीं जानते हो तो 10 रुपया दो, क्योंकि भाई शर्त तो यही लगी थी। आगे, अतः म्लान मुखेन माने मलिन मुख से, दुखी मुख से, नागरिकेण माने नागरिक के द्वारा, समयानुसार माने शर्त के अनुसार, 10 रुपये काणी माने 10 रुपया, दत्तानी माने दिए गए। इसलिए भाई शर्त के अनुसार नागरिक को कितने रुपए देने पड़े? 10 रुपए। उस शहर वाले ने 10 रुपया गांव वाले को दिया, क्योंकि शर्त यही लगी थी। अब देखिए कहानी आगे क्या कहती है। कहानी की तरह आपको यदि याद हो जाए तो फिर परीक्षा में बिल्कुल आसान रहेगा। देखिए आगे क्या, पुनः माने फिर, ग्रामीण अब्रवीत, गांव वाला बोला। क्या बोला? इदानीम माने अब, भवान माने आप, पृच्छतु माने पूछिए, प्रहेलिका माने पहेली। अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन, दंड देने से, खिन्नः माने दुखी, नागरिकः माने नागरिक, बहुकालम माने बहुत समय तक, विचार्य माने विचार किया, सोचा, न माने नहीं, कांचित माने कोई, प्रहेलिकाम माने पहेली, अस्मृत माने याद आई। बहुत समय तक नगर वाला सोचा लेकिन उसको कोई पहेली याद नहीं आई। क्यों? क्योंकि एक तो उत्तर नहीं दे पाया, फिर उसके बाद दंड दिया था, 10 रुपया जुर्माना दे दिया था शर्त के अनुसार, इसलिए वो बड़ा दुखी था, इसलिए कोई उसको पहेली याद नहीं आई। और अतः माने इसलिए, अधिकम माने अधिक, लज्जमानः माने लज्जित होते हुए, अब्रवीत माने बोला, इसलिए और अधिक लज्जित होते हुए बोला। स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः, स्वकीयायाः माने अपनी, प्रहेलिकायाः माने पहेली का, त्वमेव माने तुम ही, उत्तरम माने उत्तर, ब्रूहि माने बोलो। क्या बोला कि ऐसा है कि अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तदा माने तब, स माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, विहस्य माने हंस कर, स्वप्रहेलिकायाः अपनी पहेली का, सम्यक उत्तरम माने सही उत्तर, अवदत माने बोला, सही उत्तर बोला। क्या बोला? पत्रम, बोला कि पत्र, पत्रम माने पत्र, इति माने इतना, यतो ही माने क्योंकि, इदम माने यह, कौन? यह पत्ता, पत्र, पत्र माने पत्ता, पत्ता भी और ये लेटर वाला भी। तो यहां पर वो पत्ता वाला नहीं है पत्र, यहां पर लेटर वाला है, चिट्ठी वाला है। तो इस पत्र माने चिट्ठी, जो अंग्रेजी में लेटर होता है वो समझेंगे। इदम माने यह पत्र, पदेन माने पैर, विनापि माने बिना, पैर के बिना भी, दूरम याति, दूर तक जाता है। अक्षरई है युक्तम अपि, अक्षरई माने अक्षरों से, युक्तम माने युक्त होने पर भी, न पंडितः भवति, पंडित नहीं होता है। देखिए जो पत्र होता है, लेटर, पैर नहीं है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है, उसके ऊपर बहुत सारे अक्षर हैं लेकिन वो पंडित नहीं होता है, बिना मुंह का है लेकिन सारी बात साफ साफ बोल देता है कि नहीं? तो वही पत्र, इसका जो जवाब था बड़ा अच्छा था। अब देखिए, एतस्मिन्नेव काले, एतस्मिन माने इसी, काले माने समय, तस्य माने उस, ग्रामीणस्य माने गांव वाले का, ग्रामः माने गांव, आगतः माने आ गया, उसी समय उस गांव वाले का गांव आ गया। सविहसन, वह हंसता हुआ, विहसन माने मुस्कुराता हुआ, रेल यानात माने रेलगाड़ी से, अवतीर्य माने उतर कर, स्वग्रामम माने अपने गांव, प्रति माने ओर, अपने गांव की ओर, अचलत माने चल दिया।
और उसका जब गांव आ गया तो रेलगाड़ी से उतर करके आराम से मुस्कुराता हुआ अपने घर चल दिया, अपने गांव की ओर। और नागरिकः लज्जितः, और वह नागरिक लज्जित हुआ, भूत्वा माने होकर, पूर्ववत माने पहले की तरह, तूष्णीम माने चुपचाप, अतिष्ठत माने हो गया, और वह नागरिक पहले की तरह लज्जित होकर चुपचाप हो गया। सर्वे यात्रिणः, सारे यात्री, उस रेल में जितने यात्री थे उसके आसपास, वाचालम माने बहुत बोलने वाले, तम माने उस, नागरिकम माने नागरिक को, दृष्टवा माने देखकर, और हसन माने हंसने लगे। सभी यात्री उस बहुत बोलने वाले नागरिक को देखकर हंसने लगे, जिसने ये कहा था कि गांव के लोग मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है, न कभी विकास हुआ है न कभी होगा। तो अब तो देखो वो हार गया गांव वाले से, तो लज्जित हो गया, तो सब लोग हंसने लगे उसके ऊपर। तदा माने तब, स नागरिक माने वह नागरिक, अनुभवत माने अनुभव किया, क्या अनुभव किया, यत माने की, ज्ञानम माने ज्ञान, सर्वत्र माने सब जगह, संभवती माने हो सकता है, ज्ञान सब जगह हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ही ज्ञान होता है, अरे भाई कुटिया में झोपड़ी में भी ज्ञान होता है कि नहीं, हर जगह ज्ञान हो सकता है। ये बात उसको अब समझ में आई। और ग्रामीणा माने गांव के लोग, अपि माने भी, कदाचित माने कभी कभी, नागरिकेभ्य माने नगर वालों से, शहर वालों से, प्रबुद्धतराह माने बुद्धिमान, भवंती माने होते हैं। उसको क्या अनुभव हुआ कि कभी कभी गांव के लोग भी शहर वालों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ कहानी की तरह पूरा हो गया। आपको कहानी की तरह इसको याद कर लेना है। अब इसमें से मैं आपको बताऊं कि कुछ प्रश्न हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो परीक्षा में आते रहते हैं। तो एक प्रश्न देखिए पूछता है कि प्रहेलिकायाः, प्रहेलिकायाः किम उत्तरम, किम उत्तरम, ये प्रश्न पूछेगा। एक और प्रश्न पूछता है कि ज्ञानम कुत्र संभवति, ये दो प्रश्न पूछता है। याद रखिएगा, ये जो किम है और ये कुत्र है दोनों प्रश्नों में, तो यही प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटाइए और यहीं पर उत्तर लगाइए, उत्तर बन गया। अब इस किम को हटा करके बस यहाँ क्या कर देना है, पत्रम, तो हो जाएगा प्रहेलिकायाः पत्रम उत्तरम। प्रहेलिका, पहेली का क्या उत्तर, तो पहेली का पत्रम उत्तर। यहाँ ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तो बस इस कुत्र को हटाइए और सर्वत्र को यहाँ लगाइए, बाकी वैसे ही लिख दीजिए, आगे एक खड़ी पाई कर दीजिए, प्रश्नवाचक हटा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। अगर आएगा कि प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्, तो आप लिखेंगे प्रहेलिकायाः पत्रम उत्तरम आसीत्। और अगर पूछेगा ज्ञानम कुत्र संभवति, तो आप लिखेंगे ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया। एक बात और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कि हाँ ये जानकारी अच्छी है, ये ज्ञान की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, तो इनको आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें तभी फैलेंगी जब आप उसको शेयर करेंगे। आज दुनिया में गलत बातें, बुरी बातें क्यों फैल रही हैं? क्योंकि उसको फैलाने वाले, उसको शेयर करने वाले ज्यादा हैं, इसलिए वो फैल रही हैं। तो आप भी अच्छी बातों को शेयर करिए ताकि अच्छी बातों का प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, धन्यवाद। पूरा हो गया आपका यह पाठ।